आइए वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा, आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं। अपने तरीके से हमारी अगुवाई करें, अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करें। हमारी बुझी हुई आत्माओं में प्रभु एक आनंद डालें, एक शांति डालें, ताकि हम जीवन की हर परिस्थितियों पर विजय पाकर आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ सके। फिर से एक बार आगे का समय आपके हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो हमने वचन लिया है वो पाया जाता है लूका उसका 19वां अध्याय और 1 से लेकर 10 तक। ये घटना है जो आपने पढ़ी होगी बाइबल में से बहुत बार। तो आइए लेकिन एक और नए नजरिए से, एक नए दृष्टिकोण से आप और मैं इसको हम लोग देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो आप और मैं आज इस कहानी को, इस घटना को एक और अलग नजरिए से देखेंगे। आज जो हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं उसका शीर्षक है कि अपने पेड़ से नीचे उतरे। अपने पेड़ से नीचे उतरे। ना सवाल यह है कि ये कौन सा पेड़ है जिससे हमें नीचे उतरना है। ये वो पेड़ है जो परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए हमने अपने लिए खुद उगा लिए हैं, बना लिए हैं, और उन्हीं पेड़ों पर हम चढ़कर परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। ये कौन सा पेड़ है? ये वो पेड़ है जिसमें मनुष्य अपनी प्रयत्नों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की कोशिश करता है। जब भी मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा ईश्वर प्राप्ति की कोशिश करता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या परमेश्वर का तरीका है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यहां पर हम इस घटना को देखते हैं कि एक जक्कई नामक व्यक्ति है। उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना है और वो चाहता है कि उसे देखना। एक उसके अंदर पैशन था, डिजायर थी, इच्छा थी ना। आपको मैं बता दूं, ये कोई साधारण सी इच्छा नहीं थी। ये इतनी प्रबल इच्छा थी कि उसके लिए जक्कई जो है कुछ भी करने को, यानी कि पेड़ पर चढ़ने को भी तैयार है ना। एक चीज ध्यान देना, जक्कई जो है ये ऐसा व्यक्ति था जो वहां के रहने वाले सारे लोग उसे जानते थे कि ये चुंगी लेने वालों का सरदार है। देखा जाए तो इसके पास बहुत पैसा था, इसके पास गलत तरीके से लिया गया, इसके पास धन था, संपत्ति था। और इस व्यक्ति के मन में आया कि ये यीशु मसीह कौन है। ना सवाल यह है कि ये बात उसके मन में कैसे आई। इसका उत्तर है क्योंकि उसने सुना था ना। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। खैर, इसने परमेश्वर का वचन तो नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर के महान कार्यों को सुना जो एक वचन के ही समान थे, और यीशु मसीह के द्वारा उसके नाम को सुना, उसके कार्यों को जाना, और इसके अंदर बहुत सी इच्छा थी कि मैं उसे देखना चाहता हूं। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह जो थे वो यरीहो से होकर जा रहे थे, और ये जो जक्कई नाम का व्यक्ति था,
इसने जाना कि अरे यीशु मसीह यहां से होकर जाने वाले हैं, और उनके मन में आया कि आज तो मैं प्रभु यीशु मसीह को अवश्य देखूंगा ना। इसकी जो योग्यता है वो भी बताई गई कि ये जक्कई कौन था। याद रखें, पहले जो है दूसरे वचन में 19वें अध्याय के दूसरे वचन में दिया है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और केवल सरदार ही नहीं लेकिन धनी व्यक्ति भी था, पैसे वाला था, इसके पास पैसा था ना। चुंगी लेने वालों का सरदार यानी पद ऊंचा, पैसे वाला यानी अमीर व्यक्ति, इसके पास एक संसार में ऐशो आराम और अय्याशी की जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ था। सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों ये यीशु मसीह को देखना चाहता था? इसका उत्तर यह है कि सब कुछ है, सरदार है, अमीर व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जिसकी कमी है। वो कमी जो हमारे जीवन में होती है ना, हमारा मन हमेशा उसी में लगा रहता, उसी को हम सोचते हैं। हमारे पास क्या है, हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता है। हमारे पास क्या नहीं है, क्या कम है, क्या कमी है, हम हमेशा उसकी ओर देखते हैं। और एक सबसे बड़ी कमी है हमारे जीवन में, वो है परमेश्वर की। देखिए, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा खाली स्थान है जिसको कोई और नहीं भर सकता है। और वो जो रिक्त स्थान है यानी खाली वैक्यूम है, वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही भर सकती है। और इसीलिए हमें चाहिए ना कि उस उपस्थिति को भरने के लिए हमें मनुष्यों के तरीके को नहीं अपनाना है, हमें परमेश्वर के तरीके को अपनाना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए और वो जो सूनापन, जो खालीपन है, वो हमारे जीवन का भर जाए, आनंद मिले, शांति मिले, तो ये जरूरी है कि हमें परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। जक्कई जो था, उसके जीवन में भी खालीपन था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। कुछ तो कमी थी, कुछ तो घटी थी, पता नहीं, उसकी अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा ताकि मेरे जीवन की वो कमी, घटी, बुराई निकल जाए, दूर हो जाए। और इसीलिए बाइबल बताती है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, यानी जिसके बारे में सुना है। अब सुना हुआ ही रहना नहीं चाहता था वो, बल्कि ऐसा बनना चाहता था कि जिसको उसने देखा भी है। लेकिन आप देखेंगे इस कहानी में उसने केवल यीशु मसीह के बारे में सुना, ऐसा ही नहीं है। उसने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख लिया, इतना ही नहीं है, लेकिन उसने यीशु मसीह को जान लिया। यह भी आप आगे देखेंगे। तो इस व्यक्ति की तीनों इच्छाओं को हम यहां पर पूरा होता हुए देखते। तो इसकी सबसे पहली इच्छा थी कि वो देखना चाहता था। क्यों देखना चाहता था? क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। अब सुनने तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था, देखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था, लेकिन वो यीशु मसीह का अनुभव भी लेना चाहता था। अब इसका मतलब क्या है? आप और हमारे लिए जरूरी है। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने आज यीशु मसीह के बारे में सुना है, लेकिन न तो उसे अपनी आंखों से देखा होगा और न ही कभी उसकी वास्तविकता का, उसकी सच्चाई का अनुभव अपने जीवन में किया होगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज मुझे देख रहे हैं, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है लेकिन उसका अनुभव नहीं लिया है, तो ये जरूरी है कि आप उस यीशु मसीह को अपने जीवन रूपी घर में आमंत्रित करें। यीशु मसीह कहता है जक्कई से कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। यही बात यीशु मसीह आपसे भी आज कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में भी आना चाहता हूं। जक्कई ने बड़े आनंद से उसे अपने घर में जो है वो लेकर गया है। जक्कई बड़े आनंद से, खुशी से यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया है। आप भी बड़ी खुशी से, अपने बड़े आनंद से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लें। क्या होगा जानते हैं? जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लेंगे, आप यीशु मसीह को जानेंगे। ये जानेंगे कि वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, वो जीवन का नया प्रारंभ करने वाला परमेश्वर है, एक नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है।
और खैर, तो यहां पर जक्कई जो था वो केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। उसने कोशिश की देखने की, लेकिन बाइबल बताती है वो भीड़ के कारण नहीं देख पाया। यानी कि वो बेचारा, बाइबल बताती है, वो नाटा था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह और जक्कई इसके बीच में भीड़ थी। यानी ऐसे लोग थे जो ऊंचे थे, जो जक्कई की ऊंचाई से भी लंबे थे, क्योंकि जक्कई, बाइबल बताती है, नाटा था। तो यहां पर जो है हम क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, क्या जानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने प्रयत्नों में, अपनी कोशिशों में हम भी नाटे होते हैं, हम भी छोटे होते हैं। कहीं तो हम अपने आप को कम पाते हैं, कहीं तो आने वाली परिस्थितियों के सामने हम हार जाते हैं, कहीं तो हमें लगता है कि मेरे सामने जो परेशानियां खड़ी हैं वो मुझसे कई गुना ऊंची हैं, कई गुना लंबी हैं। जैसे भीड़ के कारण से जक्कई यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि भीड़ के लोगों की ऊंचाई जक्कई की ऊंचाई से ज्यादा थी। जक्कई और यीशु मसीह, इसके बीच में भीड़ थी। आप ध्यान दें, ये एक वास्तविकता है हमारे जीवन की भी। हमारे जीवन में भी एक ओर यीशु मसीह है, दूसरी ओर हम हैं, लेकिन यीशु मसीह और हमारे बीच में हम एक बहुत बड़ी समस्याओं को पाते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफों को पाते हैं, हमारी परेशानियों को पाते हैं, हमारी चिंताओं को पाते हैं। और ये सारी चीजें हमें इतनी बड़ी लगती हैं, उनकी ऊंचाई हमें इतनी लंबी लगती है, हमें लगता है सबसे भारी परेशानी मुझे है, सबसे बड़ी तकलीफ मुझे है, सबसे बड़ी गरीबी मेरे जीवन में, सबसे बड़ी बीमारी मेरे जीवन में। हमारी परिस्थितियां हमें हमसे ज्यादा लंबी दिखाई देती हैं, और जो भी चीज हमें हमसे ज्यादा लंबी दिखाई देगी, जो चीज हमारी आंखों के सामने होगी, यदि वो हमसे भी ज्यादा लंबी है, तो उसके पीछे क्या है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो एक ओर यीशु मसीह है, दूसरी ओर हम हैं। हमारी समस्याएं हमें बहुत बड़ी दिखाई पड़ती हैं। अब सवाल ये है, कौन बड़ा है? ये हमारी समस्याएं बड़ी हैं या यीशु मसीह बड़ा है? उत्तर है, यीशु मसीह बड़ा है। आप कहेंगे तो समस्याएं बड़ी हैं। नहीं नहीं नहीं, समस्याएं बड़ी नहीं हैं, आप उसे बड़े रूप में देख रहे हैं। आप अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं। एक्चुअली सच्चाई यह है कि हां, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां आपके नजदीक हैं, आपके जीवन से लगी हुई हैं, आपके जीवन से संबंधित है, और जो चीज हमारे नजदीक होगी वो हमें बड़ी दिखाई देगी। और इसी वजह से, क्योंकि हमारी समस्याएं हमारे नजदीक हैं और परमेश्वर वहां है, तो हमें परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ी हमारी समस्याएं दिखती हैं। और इसी वजह से हम अपनी परेशानियों में, तकलीफों में परमेश्वर को नहीं देख पाते। फिर हमें लगता है, अरे इस परेशानी में मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही जीवन जी रहा हूं, मेरा कोई नहीं, परमेश्वर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर है। हमने हमारी समस्याओं को इतना बड़ा बना लिया है कि हम परमेश्वर को उसके सामने छोटा समझने लगते हैं। जक्कई के सामने भीड़ खड़ी थी, यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे सामने समस्या खड़ी होती है, यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। वो यीशु मसीह जो हमारी समस्याओं का समाधान है, वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमने अपनी समस्याओं को बहुत इंपॉर्टेंट बना लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बना लिया है, और इसीलिए हम उसको बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। आज के बाद से ध्यान दें, आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, बड़ी समस्या वो केवल आपके लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। हमारा और आपका परमेश्वर उससे कई गुना महान है। और इसलिए अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर यीशु मसीह पर लगाएं, उसे देखें। जक्कई देखना चाहता था ना, जक्कई बाइबल बताती है नहीं देख पा रहा था भीड़ के कारण से, क्योंकि वो नाटा था। लेकिन जक्कई किसी भी तरीके से यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसने क्या किया? अपने तरीके से सोचा। एक अच्छी बात है यहां पर जक्कई की, एक अच्छी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके अंदर वो
पैशन था, वो डिजायर थी, वो इच्छा थी कि वो यीशु मसीह को देखे और किसी भी हालत में वो देखना चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने देखा एक गूलर का पेड़ है और वो जल्दी से उस पर चढ़ गया। ना ध्यान देना, यहां पर जक्कई ने यीशु मसीह को देखने की इच्छा की वजह से, ये इच्छा इतनी प्रबल इच्छा है, इतनी ज्यादा बड़ी चाहत है कि वो किसी भी हालत में देखना चाहता, और इसीलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया, उसने अपने आप को ऊंचा उठाया। आप और मैं क्या करेंगे? प्रभु में अपने आप को ऊंचा उठाएं। यदि आपको लगता है आपकी समस्याएं बहुत भारी हैं, यदि आपको लगता है आपकी मुश्किलें परमेश्वर से भी बड़ी हैं, परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं। जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे यानी आप आत्मा में ऊंचा उठेंगे, अपने आप को ऊपर लाएंगे। ध्यान देना, वही भीड़ जो जमीन पर खड़े जक्कई को बहुत ऊंची ऊंची दिखाई पड़ रही थी, जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो वही भीड़ उसे अपने से छोटी दिखाई देने लगी। जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, उसकी सामर्थ्य में बढ़ेंगे, उसकी अभिषेक में बढ़ेंगे, उसकी आत्मा में बढ़ेंगे, आप जानते हैं आपकी परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको वो छोटी दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु में ऊंचा उठाया है। सो आज के बाद से अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, तकलीफें बहुत बड़ी हैं, तो सीधा समाधान है, अपने आप को आत्मिक बातों में, प्रभु की बातों में, उसके अभिषेक में, उसके आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ाते चले जाएं। और जब आप ऊंचा उठेंगे, बाकी की सारी बातें आपको छोटी दिखाई देने लगेंगी। तो क्या हुआ? 19वें वचन में हम फिर से आ जाएं। 19:4 में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ। अब जक्कई और यीशु मसीह इस घटना से पहले कभी नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि जक्कई ने उसके बारे में सुना था, उसको देखा नहीं था। यीशु मसीह ने भी जक्कई को इससे पहले देखा नहीं था, या जक्कई के बारे में मालूम नहीं होगा। इतनी बड़ी भीड़ है, इतने लोग हैं, यीशु मसीह वहां आते हैं, उसी पेड़ के नीचे रुकते हैं। आश्चर्य की बात क्या है जानते हैं? यीशु मसीह उसका नाम लेकर उसको पुकारते और कहते हैं, हे जक्कई। जक्कई ने सुना होगा कि अरे, जिस व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूं, जिसको मैंने इससे पहले देखा नहीं है, अब यहां पर वो व्यक्ति को मैं केवल देख ही नहीं पा रहा हूं, बल्कि वो मुझे पहचानता भी है। वो मुझे जानता है, वो मेरे नाम को जानता है। एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आप सभी के नामों को जानता है। वो आपसे इतना प्यार करता है। वचन कहता है, उसने आपके नाम को अपनी हथेली पर लिख रखा है। उसने आपके नाम, वो आपके नाम को जानता है। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लगता है संसार में मेरा कोई नहीं, यदि आप अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस करते हैं, यदि आप अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते हैं, कोई तो है जो आपको जानता है और वो आपके नाम को जानता है। ये वो है जो कहता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। यीशु मसीह आपको जानता है। यहां पर जब यीशु मसीह ने उसके नाम को पुकार, सबसे पहले तो जक्कई को आश्चर्य हुआ होगा कि ये आके उसी पेड़ के नीचे रुक गया। रुका ही नहीं, बल्कि वो ऊपर देख रहा है जक्कई की ओर। जक्कई ने देखा वो मेरी ओर देख रहा है। यहां तक तो आश्चर्य उसे लग रहा था, लेकिन और भी आश्चर्य हुआ जब यीशु मसीह ने उसे कहा, जक्कई, झट नीचे उतरा। और उसने देखा कि अरे, ये तो मेरे नाम को जानता है। उसने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा। क्यों? क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, जरूरी है। आज तेरे घर में रहना जरूरी है। सवाल है, क्यों जरूरी है? यीशु मसीह ने कहा, देखिए, जक्कई ने तो कोई उसको इनविटेशन दिया नहीं, आमंत्रण दिया नहीं कि आ मेरे घर में,
यीशु मसीह ने खुद कहा कि मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि यीशु मसीह ने जक्कई को देखा। केवल जक्कई को नहीं, उसके हृदय को देखा, उसकी पैशन को देखा, उसकी चाहत को देखा। यीशु मसीह को देखने के लिए अगर वो आदमी कुछ भी करने को तैयार है, यीशु मसीह हृदय का जानने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके नाम को जानता है। यीशु मसीह ने कहा, जक्कई, तेरे अंदर जो चाहत है उसे देखा है मैंने, और इसलिए आज मुझे तेरे घर में रहना बहुत अवश्य है। क्योंकि केवल तू उद्धार पाए ऐसा नहीं है, तेरा सारा घराने का उद्धार करने के लिए, तेरे पूरे परिवार घराने का उद्धार करने के लिए मैं तेरे घर आना चाहता हूं। केवल घराने का उद्धार नहीं, उससे पहले जक्कई तेरा उद्धार होगा, और इसीलिए मैं तेरे घर आना चाहता हूं। जक्कई, तूने केवल मुझे देखा, जक्कई इससे पहले तूने मुझे सुना, लेकिन जक्कई अब मैं तेरे घर में आना चाहता हूं ताकि तू मुझे व्यक्तिगत रूप में जान ले। आज यीशु मसीह तैयार है आपके और मेरे जीवन में आने के लिए, ताकि आप और मैं उसको व्यक्तिगत रूप में जाने, व्यक्तिगत रूप में जाने। क्या आप तैयार हैं उसको अपने घर में, अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए? जक्कई ने जब सुना होगा कि अरे, जिस व्यक्ति को देखने की मैं आशा कर रहा था वो केवल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि वो कहता है मैं तेरे घर में आऊंगा, और जक्कई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 6वां वचन बताता है, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देर नहीं किया, तुरंत उतरा। नाटा व्यक्ति पेड़ में चढ़ने और उतरने के लिए उसको कैसी तकलीफ हुई होगी, या आप और मैं कल्पना कर सकते हैं, आप और मैं वो कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, जल्दी से उस आनंद की वजह से उस पेड़ से वो उतर आया है। परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में हमें बहुत सी ऐसी बातें करवा देगा जो हम अपने खुद की सामर्थ्य से कर नहीं पाते हैं। वचन कहता है ना, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। जब वो आनंद हमारे जीवन में होगा, जो असंभव को संभव कर सकता है वो परमेश्वर हमारे साथ होगा, और हम भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य को करेंगे अपने जीवन में। खैर, तो यहां पर जक्कई जो है वो बड़े आनंद से उतर कर आता है। जक्कई में आनंद है, यीशु मसीह को भी खुशी है, क्योंकि एक व्यक्ति का उद्धार हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं 7वां वचन कहता है कि ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। ओ माय गॉड, सबके लिए समस्या हो गई। यीशु मसीह रब्बी था, रबाई था, यीशु मसीह चुना हुआ व्यक्ति था, वो जानते थे मसाया है, और रबी होने के नाते पापी व्यक्ति के घर जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, तो वो रबी नहीं रहेगा, और इसीलिए सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे। यीशु मसीह को इसकी परवाह नहीं है कि जक्कई के घर पर जाने पर लोग उसे रबी माने या नहीं माने। वो तो था, पापी व्यक्ति के घर जाने में उसे कोई संकोच नहीं है। पापी व्यक्ति के पास आकर उसका उद्धार करने में यीशु मसीह कोई संकोच नहीं करता। वो एक आत्मा को बचाने के लिए सारी निंदा सहने को तैयार है। आप जानते हैं, आपको और मुझे अनंत जीवन दिलाने के लिए उसी यीशु मसीह ने क्रूस की लज्जा को, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, आनंद से सहा। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा उद्धार होने वाला था। यहां पर हम देखते हैं भीड़ खड़ी थी। यीशु मसीह ने जैसे ही कहा कि मुझे तेरे घर आना अवश्य है, लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू किया। लोग नहीं समझ पाए कि जक्कई के घर जाना कितना अवश्य है, क्योंकि उसका उद्धार होना है। लोग जो थे उनके सोचने में और यीशु मसीह के सोचने में बहुत अंतर था। लोग सोच रहे थे कि ये पापी के घर कैसे जा सकता है। यीशु मसीह सोच रहे थे मैं पापी के ही घर जाऊंगा। उद्देश्य में फर्क था। यीशु मसीह का उद्देश्य था कि वो उसका उद्धार करे। आगे देखें, 8वां वचन एक बहुत बड़े परिवर्तन को, जो किसी व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन एक ही बार में आ सकता है, ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से एक पल में इतना बदल सकता है, ये उसका एक जीवित उदाहरण है। यहां पर 8वें वचन में जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा,
हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। संपत्ति देने के लिए तैयार हो गया। जो उसके पास था, जो उसने कमाया था, इस दुनिया की संपत्ति वो देने को तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी संपत्ति थी और वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह था। उसने अपने पास के पैसों को देखा और सामने यीशु मसीह को देखा। उसने अपने मान सम्मान को देखा और सामने यीशु मसीह को देखा। उसने देखा कि मेरी धन संपत्ति जो भी मैंने कमाया है, उससे बढ़कर अगर आज मुझे जरूरत है तो वो यीशु मसीह की है। क्योंकि मेरी धन संपत्ति जो मुझे नहीं दे सकती, वो ये यीशु मसीह है जो मुझे दे सकता है। क्योंकि जक्कई जान गया था कि अगर मुझे यीशु मसीह मिल जाता है तो मुझे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ये धन संपत्ति जो मैंने गलत तरीके से ली है उसको वापस लौटा दूंगी। यहां पर उसने कहा कि देख, मैं अपनी आधी संपत्ति जो है कंगालों को देता हूं। तो सबसे पहले उसने क्या किया? आधी संपत्ति कंगालों को दी है, यानी धार्मिकता का काम किया है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो धार्मिकता का कार्य करना हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद हो जाता है। आधी संपत्ति कंगालों को बांटना ये जक्कई के लिए दुख की बात या सोचने की बात या विचार करने की बात नहीं थी, आनंद की बात थी। और इसीलिए उसने सीधे कहा कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति जो है वो कंगालों को देता हूं। अब उसके पास कितनी संपत्ति बची? आधी बची। एक संपत्ति आधी दे दी, आधी उसके पास बची। उसमें से भी वो कहता है कि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने लिया है परमेश्वर, तो मैं उसका 4 गुना उसको दे दूंगा। ओ माय गॉड, 4 गुना। फिर केवल तब यीशु मसीह ने कहा कि जक्कई, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार कौन था? यीशु मसीह था। और जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, जक्कई के घर का उद्धार हुआ। जक्कई का जीवन बदल गया। जक्कई नया व्यक्ति हो गया। जो पहले था वैसा नहीं रहा। इसीलिए तो वचन कहता है जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। यहां पे जक्कई जो है वो जो पुरानी सृष्टि था वो नहीं रहा, अब एक न्यू क्रिएशन, एक नई सृष्टि बन गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने जक्कई की पहचान भी वहां पर बताई है। कहा है इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है, ये भी अब्राहम का पुत्र है। और यीशु मसीह ने अपने कार्य को बताया कि मनुष्य का पुत्र जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। क्या प्यारो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए उसी चाहत से, उसी व्याकुलता से खोज सकते हैं? क्या हम उससे इतना प्यार करते हैं कि उसको पाने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं? जिस तरह से जक्कई जो है पेड़ पे चढ़ने को तैयार था, क्या हम प्रभु की बातों में आगे बढ़ने को तैयार हैं? क्या उसके आत्मा में आगे बढ़ने को तैयार हैं? आइए हम आत्मा में बढ़ें। जब हम आत्मा में बढ़ेंगे, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ेंगे, उसकी शक्ति में बलवान होकर आगे बढ़ेंगे, क्या होगा जानते हैं? वो यीशु मसीह कहेगा मुझे तेरे घर आना है। वो सामर्थ्यशाली यीशु जो परिस्थितियों को बदलता है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने सृष्टि बनाई है, वो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो कहता है मुझे तेरे घर आना है। एक चीज ध्यान दें, बाइबल का परमेश्वर जो है ना, वो रिलेशनशिप का परमेश्वर है, संबंध का परमेश्वर है। और वो मानव जाति से अपने रिलेशनशिप को, अपने संबंध को बनाना चाहता है, वो फेलोशिप करना चाहता है। यीशु मसीह ने जक्कई से कहा मैं तेरे घर आना चाहता हूं संगति, सहभागिता के लिए। आइए हम उसके लिए अपने जीवन को खोलें, अपने जीवन रूपी घर को खोलें, अपने उस घर को खोलें जो हमारे आत्मा का है, और आइए उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें। उसे कहें प्रभु यीशु मसीह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा धन संपत्ति, मान सम्मान, जो भी चीज संसार देता है, उन सारी बातों से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूं। और यीशु मसीह आपके लिए भी यही कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि तू भी अब्राहम का पुत्र है,
परमेश्वर चाहता है किसी का विनाश नहीं हो, सबको जीवन मिले और अनंत काल का जीवन मिले। तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में बढ़ते जाए, उसके अभिषेक में बढ़े, उसके सामर्थ्य में बढ़े। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके नाम को जानता है, वो आपके साथ संगति और सहभागिता रखना चाहता है। वो इतना प्यार करता है कि आपके साथ रहना चाहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you.